बोकारो के एचडीएफसी बैंक से एटीएम से निकाले गए करीब 2 लाख रुपए। विभिन्न लोगों के एटीएम से निकाले गए रुपए। एटीएम का कोलन की बात आ रही है सामने। मौके पर पहुंची है सेक्टर 4 थाना पुलिस, जांच में जुटी। घटना के बारे में बताते चले कि शनिवार और रविवार 2 दिन पीड़ितों के खाते से पैसे की निकासी की गई है। करीब 5 लोग बताए जा रहे हैं जिनके बैंक से पैसे की निकासी की गई है। पीड़ितों ने बताया कि बोकारो के सेक्टर 4 स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा में लगे एटीएम में जैसे ही पैसे निकासी को लेकर लोग अपना एटीएम डाल रहे थे, उसके थोड़ी ही देर बाद उनके मोबाइल पर निकासी की गई पैसे से पैसे का मैसेज आने लगा। ऐसे में लोग हतप्रभ रह गए कि आखिर उन्होंने इतना अमाउंट निकाला ही नहीं, फिर मैसेज कैसे आ गया। ऐसे में रविवार को होने के चलते बैंक बंद था और लोग आज सोमवार को बैंक पहुंचे, जहां लोग जानकारी लेना चाहे कि बैंक मैनेजर मौके से ही गायब था। वहीं बोकारो के सेक्टर 4 थाने में लोगों ने लिखित आवेदन दिया, साथ ही बैंक में मित्रों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। एक पीड़ित ने रोते हुए बताया कि यह पैसे उसकी मां के पेंशन का पैसा था, जो 1-1 रुपया जोड़कर रखा गया था, जिसे साइबर अपराधियों ने हाथ साफ कर दिया। पीड़ित नीतू का कहना है कि यह एटीएम के कोलन का मामला है। हालांकि एटीएम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी जांच के बाद तब पता चल जाएगा कि आखिर मामला है क्या और कौन है जो पीड़ितों को लाखों का चूना लगाया है। खास बात यह है कि जो भी पैसे निकाल रहे थे सब धनबाद के फुटकी का कोड दिख रहा है। शनिवार को मैं आई यहाँ मम्मी के अकाउंट से पैसे निकालने। मैंने 15,000 निकाले और फिर यहाँ पे 2 मुझे सस्पिशियस लड़के दिखे, लेकिन बैंक बंद था तो मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, मैं पैसे निकाल के चली गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह विड्रॉल के मैसेजेस आने लगे, वो फुटकी का दिख रहा था, 20,000 और 1,500। आज जब सुबह यहाँ आई तो बैंक वालों का बहुत कैजुअल अप्रोच था रिपोर्ट लेने के लिए। उनको हम रिड्रेसल के लिए बोल रहे थे कि आपको कुछ तो रिड्रेस करो। एटीएम मैंने पहले बोला कि देखो ये क्लोनिंग का मामला, आप एटीएम बंद करो। एटीएम भी नहीं बंद किया, बाद में बंद हुआ कि और भी लोगों के आएंगे केसेस। माना तब तक 3-4 लोग शिकार हो गए थे। अभी तो हम 4 लोग हैं ही यहाँ पे आपके सामने, और 1-2 लोग आएंगे क्योंकि वो लड़के बहुत देर तक वहाँ थे। तो क्या लगता है एटीएम क्लोनिंग करके जो है? हाँ, एटीएम क्लोनिंग करके ही हुआ है। मेरा डेबिट कार्ड मेरे पास है और वो पूरे का पूरे पैसे निकल रहे फुटकी से। और आप ये बताओ, वो मेरी माँ विडो है और ये पेंशन अकाउंट था उनका। हर महीने जो 1,000 का पेंशन आता था वो जमा था, वो सारा निकाल दिया उनका। वो अकेली होके क्या करेंगे? आज मैं हूँ यहाँ पे तब ना, सारा पेंशन का पैसा निकाल लिया। वो सेविंग अकाउंट में ही पैसे मंगाती थी। मैंने ये आपके माँ का अकाउंट था? मेरी माँ का अकाउंट है। मेरे पापा 2018 में एक्सपायर कर बीएसएल एम्प्लॉय थे। हमारा पेंशन का पैसा डकार गया है पूरा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं। 300 रुपए छोड़ दिया। तो आपको पता चला मैसेज आने के समय? मैसेज आने के बाद और उसके बाद आप बैंक आए तो क्या बोले? कल संडे था, बंद था, तो मैं वेट करती रही कि मैं आज आकर के यहाँ पे वेट करूंगी। लकीली मेरे जब मैं आई उसी समय 2-3 और विक्टिम्स आए। क्या नाम हुआ आपका? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मेरे भाई के अकाउंट से 50,000 का घपला हुआ है। और घपले के बाद जब शनिवार को वो एटीएम में जब आया था, तो शनिवार जब एटीएम आया था तो डाउट हुआ कि कुछ क्लोनिंग हुई, क्या कुछ ऐसे कुछ संदिग्ध लोग थे। उसके बाद शाम में मैसेज आता है शनिवार शाम में कि 3 ट्रांजेक्शन हुआ है, 20-10,000। और जब सोमवार को बैंक खुलने पे हम लोग बैंक आए हैं तो उनका बहुत कैजुअल सा रिस्पॉन्स है कि दिस इज वेरी कॉमन, ऐसा होता रहता है। एंड वी आर नॉट लाइक ऑथराइज्ड टू पे योर मनी बैक। देयर इज नो सिक्योरिटी दैट योर मनी will be reverted. So the response was very negative. I am very like hopeless that how my money will be getting there. Even we went to like the police station, which is like sector 4 station, and there also the response was okay, not they are very much proactive, but something sort of. पुलिस यहाँ आया आपको कंप्लेंट? Police have never came here on this branch. यहाँ बैंक में जब आए तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, कोई पदाधिकारी आप लोगों से बात किया आपने? किसी से मिल पाया? हाँ, बैंक के मैनेजर से बात किए, बट वो बहुत कैजुअल थे, बोल रहे थे कि मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पैसा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, गलती होता रहता है, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो सिक्योरिटी पर्पज से क्या बैंक की क्या स्थिति है? सिक्योरिटी पर्पज से 0 है। और मतलब मेरा मानना है देयर इज नो सिक्योरिटी इन बैंक, देयर इज नो पर्पज ऑफ द बैंक। तो कैसे निकला, क्या निकला, कुछ बताया नहीं? सर, आप पैसा निकलता है तो आपको क्या एक मैसेज आता है, और आप खुद निकालते तो बोलते ठीक है हम निकाले, लेकिन आपको मैसेज आया पर आप देख रहे मेरे एटीएम तो मेरे पास है।
यानी कि डुप्लीकेट एटीएम के सहारे अब डुप्लीकेट हुआ है, कौन क्या किया है, कौन कैसे। मेरे अकाउंट से कल मेरे को मैसेज आया 11:30 बजे कि मेरे अकाउंट से 20,000 रुपया निकल गया फुटकी ऑफसाइड ब्रांच से। और उसके बाद तुरंत बाद मैंने अकाउंट अपना ब्लॉक कराया। उसके एक दिन पहले जब मैं यहाँ ब्रांच के बाजू वाले एटीएम से पैसे निकाल रहा था तो कुछ संदिग्ध लोग थे आसपास जो अपना, मुझे ऐसा लगा कि वो भी अपना ट्रांजैक्शन करने आए हैं, उनके पास भी कुछ पैसा था, वो कभी डिपॉजिट कर रहे थे, कुछ निकाल रहे थे और एटीएम में थोड़ा जाम किया हुआ था, कोई भी गार्ड नहीं था आसपास। और एक क्लीनिंग स्टाफ था जो शायद जब हम जब कर रहे थे तब भी वो आके शायद इंडिकेशन ले रहा था कि काम हुआ कि नहीं है, क्या तुम लोग ऐसे, तो वो तो कुछ तो इंडिकेशन ले रहा था क्लीनिंग स्टाफ। तो क्लीनिंग स्टाफ की भी खुदाई की जाए और ब्रांच मैनेजर से भी बोला जाए कि इसमें उनका क्या जिम्मेदारी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अभी तक तो मेरे साथ और जो भी हैं उनके पास से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। सिक्योरिटी पर्पज से क्या लग रहा था? नहीं, सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मेरा ब्रांच है, होम ब्रांच है, एटीएम एकदम बैंक से सटा हुआ है, गार्ड का अवश्य होना जरूरी है वहाँ पे। और तो हम विश्वास तो मेरा उठ ही गया है कम से कम इस ब्रांच से। कितना लोगों का पैसा है इनका? अभी तक 3-4 लोग हैं। एक चीज बताइए कि आप आए तो सीसीटीवी देखने की मांग की होगी, क्या दिखाए ये लोग? नहीं। इससे क्या लग रहा है? सीसीटीवी दिखाना चाहिए। हम तो बोले सीसीटीवी में अगर आप 4 लोग हैं पहचान सकते हैं तो उसको पब्लिक करिए, पेपर में डालिए और भी इससे बढ़ेगा ना जागरूकता कि लोग पेपर पढ़ के उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, कहीं दिखेगा तो रिपोर्ट करेंगे। थाने में ये सब करना चाहिए। तो क्या बोले सीसीटीवी? नहीं, सीसीटीवी अभी बोले प्रोसेस में है, वो हम लोग नहीं दे सकते, ऑथराइज नहीं। पुलिस आई थी? नहीं, हम बस रिसीविंग लेके। जो बैंक में आए थे एटीएम में पैसा निकालने के लिए, पता चला है कि कोई फॉल्स पैसा निकाल लिया गया है। इस सूचना पर हम लोग आए हैं सत्यापन करने के लिए और कार्रवाई हम लोग जांच कर रहे हैं। चौधरी जी, शनिवार और क्या मामला, कितना का निकासी और क्या मामला? किसी को कुछ है, मतलब किसी का 50,000 का निकासी है, किसी का कुछ है, वो जो लिखित दे रहे हैं उन्हीं के आधार पर जो है कार्रवाई की। शनिवार को थाने में सूचना था, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अभी तक जो हम लोग आवेदन दिए उसका रिसीविंग भी नहीं दिया आप लोग। नहीं, आवेदन जो किया है उसका केस भी हुआ है, आवेदन जो दिया है उसका केस भी हुआ है, ये बात नहीं है, केस हुआ है। सीसीटीवी आप लोग कैप्चर में लिए क्या? हाँ, जो है हम लोग जो है सीसीटीवी जो है फुटेज भी देख रहे हैं और इसमें नहीं है, जहाँ तक ले होगा हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ये जांच का विषय है। The BMW 3 Series Grand Limousine. Experience supreme comfort and luxury. Welcome to the grand side of thrill. भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined.
Welcome to Arabia, Saudi.